Good morning, students. In the last lecture, we were solving so many problems based on a derivative, means differentiation, and also study chain rule. हमने वो चेन रूल थ्योरम देखा, उसके ऊपर भी सम्स थे, वो भी देखे. Now in this lecture, we are start derivative of exponential function. Let's start the derivative of exponential function. मीन्स कुछ एग्जाम्पल हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में होंगे, उसको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो कुछ रूल है. सो ई रेस टू एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसका आंसर ई रेस टू एक्स ही आता है. देन ई रेस टू एक्स प्लस बी. सो ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स ही आता है. सो इधर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो हम ई रेस टू ए एक्स प्लस बी. देन ई रेस टू ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा ए. सो दैट इज ए. देन हियर ऑल्सो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स आएगा. देन एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा. हियर ऑल्सो सेम, ये फॉर्मूले हमने देखे हैं लास्ट लेक्चर में. डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स, दैट इज ए रेस टू एक्स log of x, log of a. And here also same in log of a, then इसका डेरिवेटिव that is a. And here also, here we put a, then log of a, then इसका डेरिवेटिव that f dash of x. So let's start problems. First, if y is equal to e raised to x cube plus 2x, find dy by dx. Now here also we find dy by dx. So put y is equal, here they given y is equal to e raised to x cube plus 2x, differentiate with respect to x. So dy by dx, so they gives, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा. देन डिफ्रेंशिएट विथ दिस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x. इसको कैसे, इसको एक्स रेस टू 3 को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा 3 एक्स रेस टू 3 माइनस 1, दैट इज 2. एंड इसको डिफ्रेंशिएट किया मीन्स 2 कांस्टेंट है, तो 2 इधर बाहर निकलेगा. एंड डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज 1. सो 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2 मीन्स दिस वन, दैट इज दिस इज द आंसर of dy by dx. Then second, y is equal to x raised to under root 5 raised to under root x. Find dy by dx. Here also same solution. We have y is equal to 5 raised to under root x. Then differentiating with respect to x, dy by dx. Then 5 raised to under root x. So 5 raised to under root x को हम कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a raised to x को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम, वो फॉर्मूला क्या है ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए. हियर ए रेस टू एक्स मीन्स ए रेस टू अंडर रूट 5 लॉग ऑफ 5. एंड हियर डिफ्रेंशिएट विथ अंडर रूट एक्स. अंडर रूट एक्स मीन्स 1/2 अंडर रूट एक्स. सो 5 रेस टू अंडर रूट एक्स लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स. दैट इज, दिस इज द आंसर. देन द नेक्स्ट, if y is equal to log of e raised to x multiply by x square, find dy by dx. now ये लॉगरिथमिक में है, मीन्स सॉरी लॉग में है, और इधर लॉग के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन है. so let's start. we have y is equal to log of e raised to x multiply by x square, differentiating with respect to x, then dy by dx. तो इसको लॉग को डिफ्रेंशिएट करें मीन्स ये पूरा टर्म x मानेंगे. सो लॉग ऑफ x को डिफ्रेंशिएट किया मीन्स 1 बाय एक्स आता है. सो 1 बाय ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर. ना भाई हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स, दैट इज ई रेस टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर. सो ई रेस टू एक्स वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा. देन 2x वैसे ही रहेगा. ई रेस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट किए तो ई रेस टू एक्स ही आएगा.
then e raised to x. Now here e raised to x and e raised to x common, so common outside e raised to x, 2x plus x square e raised to x multiplied by x square. Then here e raised to x cancel, 2x plus x square divided by x square. Now again here x and here x common and x, so they get cancel. ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल एंड हियर एक्स एंड एक्स स्क्वायर में से एक गया एक्स, सो 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 मीन्स कैसे होगा, 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो ये 1 हो गया, then x and here square get cancel, so 2x. This is the answer. Then next, here example obtained, d by dx e raised to x multiplied by log of x to the base e. Now here also log of x है, okay, log of x है, मीन्स इधर हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, हियर y इज दिस इज y, सो y इज इक्वल टू ई रेस टू x मल्टीप्लाई बाय log of x, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा, देन इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स दैट इज गिवन दिस, देन डिफ्रेंशिएटिंग दिस वन, तो यार मल्टीप्लिकेशन है तो हमको u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो ये सेम, देन x इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स आना चाहिए, ये x क्या है, log ऑफ x है, सो 1 बाय log ऑफ x, देन log ऑफ x है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसका 1 बाय x आएगा, समझा, ये फर्स्ट टर्म लिखा u, देन v को डिफ्रेंशिएट किया, तो v को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाय log ऑफ x आया, देन इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज 1 बाय x, ये क्यों करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, प्लस देन ये टर्म v टर्म पूरा लिखेंगे, देन u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज वैल्यू इज 1, ये वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज y, सो वी पुट y multiply by, now here x get cancel, 1 by log of x plus log of x, okay, this is the answer. so ये हमारे एक्सपोनेंशियल के एग्जाम्पल हो गए, so इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं. नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, अभी एक्सपोनेंशियल हो गया, अभी हम लॉगरिथमिक देखेंगे. हमको लॉगरिथमिक के रूल भी मालूम है और उसके डिफ्रेंशिएशन के भी, सो जस्ट रिविजन कर लेते हैं. डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स का क्या आता है, 1 बाई एक्स आता है, देन डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी रहेगा, तो दैट इज एक्स, इसको हम एक्स मानते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 1 बाय एक्स आता है, सो एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लेंगे. ना भैया अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, वो भी कैसे आता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. देन डिफ्रेंशिएट log of dy by dx log of f of x, so 1 by f of x, then differentiate this one means f dash of x, again we use this rule here. Then log of a, अब here base a है, log of x to the base a, so base होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, by rule of change of base, वो रूल हम यूज़ करेंगे. so log of, इधर हम बेस e लाएंगे तभी हम log यूज़ कर सकते हैं. so log of x divided by log of a, so log of a are constant, so common,
सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर निकलेंगे, उसका डिफरेंशिएट नहीं होगा। सो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट निकलेंगे, डेरिवेटिव निकलेंगे तो उसका क्या आएगा 1/x आएगा, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ ए। और बेसिक रूल क्या है उसका, मीन्स लॉगरिदम का हमको पता है, अगर log ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n होगा तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n रहता है, एंड डिवाइड होगा तो माइनस होगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अगर log ऑफ m रेस टू n रहेगा तो n मल्टीप्लाई बाय log ऑफ m रहता है, एंड अगर बेस सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आता है, अगर log ऑफ 1 रहेगा तो उसका वैल्यू 0 रहता है, वो हमको मालूम है। एंड ये भी हमको मालूम है a रेस टू log ऑफ p टू द बेस a रहेगा तो उसका आंसर p आता है। हियर ऑल्सो e रेस टू log ऑफ r टू द बेस e मीन्स हियर बेस a एंड हियर बेस a सेम रहेगा तो उसका आंसर क्या आता है p है, तो ये r रहेगा, मीन्स जो दिया होगा वो रहेगा। देन रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस क्या है कि log ऑफ m टू द बेस n रहेगा तो log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n। ओके, सो ये सारे के सारे फॉर्मूले हमको ध्यान में रहने चाहिए जब हम लॉगरिदमिक फंक्शन सॉल्व करेंगे, मीन्स लॉगरिदमिक फंक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे उसका, तो हमको ये सब फॉर्मूले चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल, फाइंड dy बाई डी एक्स। अभी हमको इसका डिफरेंशिएशन मीन्स डेरिवेटिव निकालना है। सो y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, then y is equal to log of x square plus 2x plus 5, then differentiating with respect to x dy by dx। सो अगर हमने इसको x माना तो 1/x आता है, डेरिवेटिव निकाला मीन्स डिफरेंट डेरिवेटिव निकाला तो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई दिस वन। देन अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x। अभी एक्स स्क्वायर को किया तो 2x आएगा, देन इधर 2 एंड दिस वैल्यू इज 0, means 1 divided by x square plus 2x plus 5 multiplied by 2x plus 2, means then here value 2 is common outside, so 2x plus 1 divided by x square plus 2x plus 5। and next find dy by dx if y is equal to e raised to log of x to the base e। we know that ऐसा रहेगा तो वैल्यू क्या आती है x आती है। अभी हमने देखा इधर इन दिस वन इन दिस वे, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स दैट इज 1। x को डिफरेंशिएट किया मीन्स dx डिवाइडेड बाई dx दैट इज 1, सो आंसर इज 1। इन अनदर फाइंड dy बाई डी एक्स मीन्स हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ x टू द बेस 5 एंड log ऑफ 5 टू द बेस 5, मीन्स हियर वैल्यू इज 1। वी नो दैट वैल्यू एंड बेस सेम रहेगा तो आंसर 1 आता है। सो वी हैव y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ x टू द बेस 5 plus log of 5 to the base 5. Here log of 5 to the base 5 that is 1, we know that. Then now here base is 5, so using rule of change of base for log of x to the base 5, so y is equal to log of x to the base e plus log of x divided by log of 5 plus 1 कैसे है वो हमको मालूम है। Then differentiating with respect to x we get dy by dx, इसका आंसर आ गया 1। देन log ऑफ 1 बाय log ऑफ 5 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकलेगा, देन इसका आंसर आएगा 1 बाय एक्स। एंड 1 को डिफरेंशिएट किया मीन्स वो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, दैट इज 0। सो 1 बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 5 टू द बेस e, दिस इज द आंसर।
Then next, if y is equal to log of x multiplied by sine of 2x, find dy by dx. Now here x multiplied by sine of 2x. Now here multiplication means we use u into v rule. So y is equal to log of, means given y is equal to log of x multiplied by sine of 2x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अगर ये हमने x माना तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई x साइन 2x. सो डिवाइड बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई x साइन 2x. नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2x. सो नाउ फर्स्ट वी पुट x, देन इसका डिफ्रेंशिएशन वी नो दैट साइन ऑफ x का क्या है, कॉस ऑफ x आएगा. बट हियर x की जगह 2x है, सो वी पुट 2x. अगर यहाँ पे 2x है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन लेना पड़ेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन 2 आता है. देन प्लस साइन ऑफ 2x एज इट इज, साइन ऑफ 2x एज इट इज, देन x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा. सो इधर कैसा आएगा, देन ये डिनोमिनेटर इसको भी लगेगा एंड इसको भी लगेगा, तो डिनोमिनेटर हम सेपरेट कर देंगे हियर. सो x cos of 2x मल्टीप्लाई बाई 2 x डिवाइडेड बाई x माइनस मल्टीप्लाई बाई साइन 2x, एंड हियर ऑल्सो डिनोमिनेटर लगेगा साइन 2x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 2x. So now here x get cancelled, and here sin 2x get cancelled, and we know that cot means, cot क्या आता है, सेमिस्टर 1 में देखा था. cot means cos डिवाइडेड बाय sin, cos डिवाइडेड बाय cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा. सो ये 2 है, सो 2 टाइम्स cot 2x, इधर थीटा की जगह 2x है, so cot 2x and here remaining 2, and इधर ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 by x. so this is the answer. बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे और सॉल्व करेंगे. इफ y is equal to log of under root 1 plus cos 2x divided by 1 minus cos 2x, find dy by dx. अभी हमको find dy by dx मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं. सो y इज इक्वल टू, वी हैव y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x. नाउ वी नो दैट दिस मीन्स 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा मीन्स 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा. सो वी पुट हियर 2 times cos square theta, and here 2 times sin square theta. Now here 2 get cancelled, then here also square and here square, so under root get cancelled, cos theta and sin theta, and cos theta sin theta we know that is a cot of theta, so we write cot of x. So log of cot of x. Now this term को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, so डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय कॉट ऑफ एक्स. सो ये x मानने हमने x को एज्यूम किया, दैट इज x, सो 1 बाय कॉट ऑफ एक्स. देन कॉट ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस cos स्क्वायर ऑफ x आया. सो कॉट ऑफ x क्या है हमको मालूम है, दैट इज अ cos x. कॉट क्या है हमको मालूम है कि cos x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x. अगर हमने उसको वो डिनोमिनेटर में है तो हमने उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, दैट इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स. एंड ये माइनस साइन इसका हमने दिया बाहर, देन कॉस एक्स मीन्स वी नो दैट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स. सो cos of x is equal to 1 by sin of x square. So here cos x square x means 1 divided by sin square x. So here sin
एंड ये वन साइन स्क्वायर का एक साइन गेट कैंसिल. साइन स्क्वायर मीन्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स. सो साइन एक्स गेट कैंसिल, हियर गेट कैंसिल. So 1 divided by sin x, sorry, minus 1 divided by sin x multiplied by cos of x. So अभी तक आंसर नहीं आया. देन हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग करेंगे 2 को. सो ये क्या है हमको मालूम है, 2 sin x एंड cos of x मीन्स साइन ऑफ 2x. साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हमको मालूम है. साइन ऑफ 2x मीन्स 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स. तो हम वो लिखेंगे. एंड 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स मीन्स कॉस एक्स ऑफ एक्स आता है. सो माइनस 2 कॉस एक्स ऑफ 2x. दैट दिस इज द आंसर. एंड नेक्स्ट, इफ log ऑफ x cube minus y cube divided by x cube plus y cube is equal to a, then show that dy by dx is equal to y by x. तो हमको log of x इसका आंसर दिया हुआ है a. देन हमको शो करना है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको आंसर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए y डिवाइडेड बाय x. सो गिवन log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube is equal to a. that is given. so log of e है, so वो उधर जाएगा तो हमको मालूम है e raised to a आएगा. now this term going opposite side, so they are here वो इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई होगा. so x cube minus y cube e raised to a multiply by a cube plus y cube. So multiply by these and these. So a cube, sorry, e raised to a x cube plus e raised to a y cube. Then x term come opposite side and this y term come this side. So x माइनस हो जाएगा and y पॉजिटिव होगा. So then इसमें से x क्यूब कॉमन निकालेंगे. सो रिमेनिंग पार्ट इज 1 माइनस ई रेस टू ए. एंड इसमें से वाई क्यूब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस ई रेस टू ए आएगा. सो वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब मीन्स कैसे हो जाएगा, ये x इधर डिवाइड होगा और ये टर्म उधर डिवाइड हो जाएगी. सो वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ए. ओके, ई रेस टू ए. सो इस टर्म को हम के माना, मीन्स कांस्टेंट है, इसलिए हम वी कैन से दैट 1 माइनस ई रेस टू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू ए, दैट इज के. तो हमने उसको के माना. सो हमको ये क्यूब नहीं चाहिए, इसलिए हम y डिवाइडेड बाय x. सो के इन अंडर रूट के रूट ऑफ के. एंड इस टर्म को हमने k1 माना. सो k1 इज अगेन कांस्टेंट, दैट इज अ क्यूब रूट ऑफ k. k1 इज अ क्यूब रूट ऑफ k का है. देन इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा. अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वो हमको डिवीजन रूल यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स u डिवाइडेड बाय v रूल यूज़ करना पड़ेगा. सो x डिवाइड बाय dx माइनस y, एंड x को डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर 1 आएगा. देन x स्क्वायर, इधर x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू दैट इज 0, तो वो 0 हो जाएगा. देन x डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डिवाइड डी एक्स माइनस वाई. तो ये y माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. देन x इज मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा. तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. तो यही हमको प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया. सो इन दिस वे वी कैन प्रूव इट. कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉग को हमने इज टू ए लिया. वो हमको मालूम है, वो तो फॉर्मूला है.
देन ये टर्म उधर किया, देन मैथमेटिकली सॉल्व किया, देन ओनली ये टर्म को हमने के वैल्यू समझा, पुट किया, मीन्स ये कांस्टेंट है तो उसकी जगह के भी ले सकते हैं। देन क्यूब रूट निकाल दिया, उसको के माना, देन डिफ्रेंशिएट किया, तो के का डिफ्रेंशिएशन मीन्स कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, वो हमको मालूम है। देन ये भी सब मैथमेटिकली वर्क है, तो हेंस ये हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव इट। देन नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ e raised to 3x multiply by under root 1 plus 2x divided by 2x minus 1, find dy by dx। नाउ टू फाइंड dy by dx, अभी हमको dy by dx फाइंड करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू log ऑफ e raised to 3x multiply by 2x plus 1 divided by 2x minus 1 whole 1 by 2। here रेस टू 1 by 2 मीन्स वो अंडर रूट है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by 2। देन हम इस 1 by 2 सेपरेट कर देंगे, इसको देंगे एंड इसको भी देंगे, वो सेपरेट हम लिख सकते हैं। देन बाय रूल ऑफ लॉगरिदम वी नो दैट लॉगरिदम का रूल है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, इधर इस टर्म का एंड इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिशन हो जाएगी, एंड हियर दे आर डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस होगा। सो लॉग ऑफ ई रेस टू 3x प्लस हाफ, इधर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, लॉग ऑफ x रेस टू n रहेगा तो हम n log ऑफ x लेते हैं, वैसे ये रेस टू वाला पार्ट पहले लिया, बाद में दिस माइनस एंड दिस वन, so simplify, then so 3x, so e raised to x, so 3x log of 3x log of e, now here base are same, so value is 1, now here whole number are same, then y is equal to 3x half log of 2x plus 1 minus half log of 2x minus 1, then differentiating with respect to x, so we get dy by dx, so इसका आंसर 3 आएगा, 3, then half log of 2x plus means 1 divided by 2x plus 1, and इसका differentiation that is 2, and here also same 1 divided by 2x minus 1, and इसका differentiation 2। now here 2 get cancelled, so remaining part is this one, so 3 plus 1 divided by 2x plus 1 minus 1 divided by 2x plus minus 1। now this term multiply by this one, and this term multiply by this one, and this term multiply by this, so अगर ऐसे करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा और हम उसका इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको ये दोनों डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो क्या करेंगे, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, एंड इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो वैसा ही सेम होगा, मीन्स दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन, so they gives this one। now here 2x and minus 2x get cancel, and here minus plus हो जाएंगे, means minus 2, so minus 2, so sin minus 2 divided by 4x square minus 1, this is the answer। so this is a logarithmic function, तो इस टाइप के भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, अभी हम इनवर्स फंक्शन देखते हैं कैसे है। नाउ रेफर द लिस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो है इनवर्स फंक्शन में, एंड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये सब प्रॉपर्टी दिया हुआ है इनवर्स फंक्शन का, वो भी हम अभी देखते हैं क्या क्या है। हमको मालूम है प्रॉपर्टी देखते अभी, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, उसका आंसर क्या आएगा एक्स, देन कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, उसका आंसर आएगा एक्स, देन टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स, उसका आंसर आएगा एक्स। सो इन दिस वे सिमिलर
मीन्स किसके लिए, कॉट सेक एंड कोसेक के लिए. एंड हियर साइन इनवर्स एक्स, उसका भी आंसर एक्स ही आएगा. इधर क्या था, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स था, एंड हियर एक्स ऑफ एक्स इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, तो उसका आंसर एक्स आया. देन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, उसका आंसर भी एक्स है. टेन इनवर्स ऑफ एक्स, उसका भी आंसर एक्स है. तो कॉट सेकेंड कॉस एक्स के लिए भी सेम ही रहेगा. देन साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसका आंसर माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स. देन कॉस इनवर्स माइनस एक्स आंसर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स. एंड हियर ऑल्सो सेम. हियर एक्स इज एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 एंड उसका मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 रहेगा, एक्स वाई लेस देन 1. देन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. देन एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1. सो देन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स y is equal to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy plus pi. अगर वो उसका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हम ऐड पाई कर देंगे, प्लस पाई कर देंगे. वो लेस देन रहेगा तो हम पाई नहीं लेंगे. एंड हियर एक्स एंड वाई ग्रेटर देन 0 रहेगा तो tan इनवर्स, अभी वो प्लस में नहीं रहेगा, माइनस रहेगा. टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. ये सब हो गए हमारे रूल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन. देन स्टार्ट एग्जाम्पल. तो डेरिवेट, अब हमको डिफरेंशिएट मीन्स डेरिवेटिव्स. डिफरेंशिएट साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी हम डिफरेंशिएट हमको निकलना है साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स. सो बाय ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वी नो दैट cos of x means sin of pi by 2 minus x. This is the transformation formula. So and we know that sin inverse sin of x, that is x. So sin inverse sin of theta, that is theta. Here theta means pi by 2 minus x. So y is equal to pi by 2 minus x. देन अभी हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स. सो पाई बाई 2 मीन्स वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी. देन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी. सो माइनस वन इज द आंसर. देन सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. अभी हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है. So y is equal to cos inverse 2x square minus 1. And then so अभी हमको इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. अगर हमने इधर x की जगह कॉस ऑफ थीटा पुट किया, हम अगर पुट करते सब्स्टिट्यूट करें मतलब हम उधर पुट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x की जगह मीन्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है. अगर एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स, उल्टा हो जाएगा. सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आएगा. तो हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1. सो x की जगह हम क्या लेंगे, कॉस ऑफ थीटा. सो कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह हमने लिया कॉस स्क्वायर थीटा.
अब अभी हमको मालूम पड़ना चाहिए, इधर हमने कॉस लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का। सो कॉस ऑफ 2 थीटा मीन्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा का। सो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, इधर देखेंगे एक्स की जगह हमने कॉस पुट किया तो ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस ऑफ 2 थीटा का। तो इस आइडिया से हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो cos of 2 theta, and we know that cos inverse of cos of theta means cos inverse of cos of x, that is x means 2 theta, so 2 theta, and here theta means theta क्या है, cos inverse of x है, so 2 times 2 multiply by cos inverse of x। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx, so 2 multiply by cos inverse x क्या है, -1 divided by under root 1 minus x square, so -2 divided by under root 1 minus x square, this is the answer। so in this way इस टाइप के सम हो सकते हैं। then if y is equal to e raised to 2 multiply by log of tan inverse of x, find dy by dx। अब ये एग्जांपल देखो, e raised to 2 log of tan inverse of x है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट लेंगे y इज इक्वल टू ई रेज़ टू 2 log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, देन ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, सो log ऑफ tan इनवर्स x रेज़ टू 2 बेस e। अगर ये सेम रहेंगे बेस e एंड हियर ऑल्सो बेस e है हियर, तो हम क्या लेंगे, ओनली ये टर्म लेंगे, मीन्स p लेंगे बाय यूजिंग लॉग फार्मूला। वो लॉग की जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, मीन्स दिस वन हियर p क्या है, tan इनवर्स x स्क्वायर है, तो tan इनवर्स x स्क्वायर। तो अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। सो ये फर्स्ट हम x स्क्वायर मीन्स x रेज़ टू स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x रेज़ टू n, दैट इज 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, देन tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसका आंसर है क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2 tan इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अभी हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स मीन्स इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। So y is equal to tan inverse cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. Then dividing numerator and denominator of the factor by cos of x inside the bracket. So inside the bracket में हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे बाय cos of x से। So इधर डिवाइड करेंगे cos of x, here also cos of x, and here cos of x, here also cos of x, so here get cancel, and they here get they give tan of x, and here also tan of x, so tan inverse 1 minus tan of x, 1 plus tan of x। So we know that tan of pi by 4, that is 1 means 45, that is 1, so tan of pi by 4, and here tan of x 1 plus tan of 45, इधर हमने किधर लिया, इधर अगर tan ऑफ x को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उनका आंसर भी tan ऑफ x आएगा, तो हम इधर ये ले लेंगे। तो ये फार्मूला है, हमको पता है वो फार्मूला किसका है, तो ये हमको पता है ये किसका फार्मूला है, tan a माइनस tan b का फार्मूला है, मीन्स tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ b, तो वो फार्मूला है। तो उसका a एंड b, a क्या है पाई बाई 4 एंड b इज अ x है, सो tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस b मीन्स पाई बाई 4 माइनस x। सो वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x मीन्स x आता है, सो पाई बाई 4 माइनस x। अभी हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका आंसर 0 आएगा बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट एंड x इज 1, सो माइनस 1, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। And next,
if y is equal to cos inverse of sin of x, find dy by dx, then y is equal to cos inverse sin of x, then we know that sin inverse from cos of pi by 2 minus x लिख सकते हैं. So cos inverse and cos of x, that is pi by 2 minus x. देन इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 0 आएगा एंड इसका आंसर 1 आएगा, -1, दैट इज -1. देन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3. अभी हमको इधर ऐसा पुट करना पड़ेगा जो हमको इजी से सॉल्व हो सकता है. तो x की जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे, x की जगह हम साइन थीटा पुट करेंगे. तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x आएगी. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 टाइम्स साइन ऑफ थीटा 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा. सो इधर क्यूब है तो हमने उसके लिए इधर साइन थीटा पुट की, और ये साइन, ये पूरी वैल्यू क्या है, साइन 3 थीटा की वैल्यू है. साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या है, 3 साइन ऑफ थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा. So we put sine of 3 theta. So here sine of 3 theta, so they give 3 theta, and 3 theta is a sin inverse of x. So 3 times sin inverse of x. अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to x. So dy by dx is equal to 3, 1 divided by under root 1 minus x square. So 3 divided by in under root 1 minus x square. तो इस टाइप के इन्वर्स फंक्शन भी हमको सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं. नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, उसमें सब्स्टिट्यूट किया था. अभी हमको सब्स्टिट्यूट करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना है. तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. हम साइन ऑफ 2 थीटा लिया तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा. देन वी पुटिंग x की जगह इज इक्वल टू 2, सॉरी इधर क्या आएगा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ हियर वी पुट x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा. x की जगह हम साइन थीटा और कॉस थीटा पुट कर सकते हैं. तो सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, ये अगर हमने x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट किया तो हमको ये आंसर मिलेगा. अगर इसमें हमने x की जगह टेन थीटा पुट किया तो हमको ये आंसर मिलेगा. नाउ हियर ऑल्सो वी नो दैट कॉस ऑफ 2 थीटा मीन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो ये आता है. अगर ऐसा सम रहेगा तो इसमें हम x की जगह साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे, इधर साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी, मतलब cos ऑफ 2 रहेगा. और इधर हम x की जगह cos ऑफ थीटा पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी. अगर ऐसा रहेगा तो हम x की जगह tan ऑफ थीटा पुट करेंगे. तो x की जगह tan ऑफ पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी आराम से. देन तो वो cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा. देन tan ऑफ 2 थीटा उसको कैसे लिखते हैं, 2 टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. सो वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो ये ऐसे हो जाएगा. इधर x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा, और ये मतलब क्या है, tan ऑफ 2 थीटा. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, तो वैसे ही इधर भी सब सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब इधर x की जगह हम साइन ऑफ थीटा एंड हियर कॉस ऑफ थीटा पुट करेंगे एंड हियर tan ऑफ थीटा पुट करेंगे. सो दे गिव दीज वैल्यूज. सो ये ध्यान में रखो, मतलब ये हमको ये फॉर्मूले सब हमने सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, तो वो फॉर्मूले यूज़ करके हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि इधर हम क्या पुट कर सकते हैं, tan थीटा साइन थीटा या कॉस थीटा x की जगह. तो ये सब फॉर्मूले हमको
आने चाहिए, तभी हम दिमाग में अगर ये सब फॉर्मूले होंगे तब हम थोड़ा सा विचार करेंगे, सोचेंगे कि हाँ इधर क्या पुट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला हमको मिलेगा। तो इधर हम कॉस थीटा नहीं पुट कर सकते, साइन थीटा ही पुट करना पड़ेगा, तभी हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये सब हमको फटक से आ जाना चाहिए, इसलिए सब ये फॉर्मूले हमको बाय हार्ट होने चाहिए। देन अनदर ऑल्सो, ये भी है अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स क्या है, वो 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 10 है। वो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू थीटा, एंड हियर हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड हियर ऑल्सो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सम्स। हम सम्स देखते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले। सो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx. So we have y is equal to sin inverse under root 1 minus x square, substituting x is equal to cos of theta. अब हम इधर x की जगह cos of theta पुट करेंगे। ओके, हमको मालूम है भाई इधर x की जगह cos of theta पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। सो y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, सो थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x आएगा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, वी नो दैट दिस फॉर्मूला। तो ये कैसे लिखा वो इधर हम मैंने बताया है, वो इजी है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा एंड स्क्वायर निकलेगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने साइन ऑफ थीटा पुट किया। सो y इज इक्वल टू थीटा मीन्स क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x, सो उसका डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स। Well, solution, y is equal to sin inverse 2x multiplied by under root 1 minus x square, substituting x is equal to sin of theta। अगर हमने इधर अभी हम sin of theta पुट करेंगे, so theta is equal to sin inverse of x हो जाएगा, so sin inverse 2 sin of theta under root 1 minus sin square theta, so ये मालूम है हमको क्या है, that is a cos of theta, so we put cos of theta। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इधर साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा, इधर हमको कॉस थीटा चाहिए, तो हम इधर साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा, दैट इज 2 थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमको पता है ये फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा मीन्स थीटा, सो 2 थीटा, so theta क्या है, sin inverse of x, so 2 sin inverse of x, so differentiating with respect to x, dy by dx is equal to 2 1 divided by 1 minus x square, that is 2 divided by 1 minus x square, this is the answer। And next, find dy by dx, y is equal to sin inverse 1 minus 4x square 1 plus 4x square, so minus and here plus है। So solution, we have y is equal to sin inverse 1 minus here 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर करेंगे, सो स्क्वायर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, here also सेम। देन ये 1 माइनस एंड प्लस है तो हम इधर 10 लिखेंगे, तो हमको वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। 2x is equal to tan of theta, so tan theta means theta means tan inverse 2x, so y is equal to sin inverse 1 minus
tan square theta divided by 1 plus tan square theta, so that is cos of 2 theta, and sin inverse cos of 2 theta. And we know that cos of 2 theta means sin of pi by 2 minus 2 theta. Here sin inverse sin of theta means theta, so theta is a pi by 2 minus 2 theta, and theta means tan inverse of 2 theta. So this is a constant, so 0 differentiate किया तो then differentiating with respect to x, so this is 0, this is constant, so common बाहर निकलेंगे. then tan inverse को differentiate किया तो 1 divided by 1 plus 2x square, then इसको differentiate किया तो 2 आएगा, so 2 multiplied by 2 4, so minus 4 divided by 1 plus 4x square, so this is the answer. So in this way we are substituting some values, means some trigonometric function. So हम ऐसे पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कि हमको आसानी से वो सॉल्व हो सकता है, मीन्स वो फॉर्मूले मिल जाएगा. देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, फाइंड dy by dx. y इज इक्वल टू tan inverse in under root 1 plus x square minus 1 divided by x. Now again we put here x is equal to tan of theta, then theta is equal to tan inverse of x, then y is equal to tan inverse of theta. So here 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan of theta. So ये क्या हो जाएगा हमारा sec theta. So इसमें sec square theta हो जाएगा. So sec square theta अंडर रूट होगा तो वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स सेक थीटा माइनस 1 tan ऑफ थीटा. सेक थीटा को हम 1 बाय कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, एंड tan को साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे. तो ये कॉस ऑफ थीटा माइनस होगा एंड मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 1 minus cos of theta divided by cos of theta, and here also sin divided by cos of theta, so ये cos of get cancelled, so 1 minus cos of theta divided by sin of theta. Now this 1 minus cos of theta को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 multiply by sin square theta by 2. सेमिस्टर 1 में पढ़ा था थीटा बाई 2 के सारे फॉर्मूले थीटा बाई 2 वो कैसे लिखते हैं वो हम. सो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, सो दे गिव्स 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन ऑफ थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2. देन हियर 2 get cancel, and here sin square means sin multiply by sin, so 1 sin get cancel, and here also get cancel. So sin theta by 2 divided by cos theta by 2 means tan of theta by 2. So tan inverse tan theta means theta by 2. So y is equal to theta by 2, and here theta is a tan inverse of x. So now differentiating this one means dy by dx. So half tan means 1 by 1 plus x square. Then 2 are multiply this one, so 2 multiplied by 1 plus x square. This is the answer. If y is equal to tan inverse under root 1 plus cos of x divided by 1 minus cos of x, find dy by dx. Now y is equal to tan inverse under root 1 plus cos of x divided by 1 minus cos of x. So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है, थीटा बाई 2. वो सब सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, चाहिए तो मैं बाद में फॉर्मूले दे दूंगा सब. देन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये भी फॉर्मूले है. नहीं तो आप सेमेस्टर 1 के जो लेक्चर थे उसमें देखो वो फॉर्मूले रहेंगे, वो आप ले लो. देन ये 2 गेट कैंसल,
cos divided by sin, so they give cot square, then cot square है, so square and under root get cancel, so cot of x, and x is a x by 2, so cot of x by 2. x by 2 को हम tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो थीटा इज अ पाई बाई 2, सॉरी x by 2, so pi by 2 minus x by 2 and tan, so tan inverse tan of theta, that is they give theta, here theta is a pi by 2 minus x by 2, so हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 आएगा, एंड 1 by 2 x का डिफ्रेंशिएट 1 आएगा, so 1 by 2, so माइनस 1 by 2, दिस इज द आंसर. Then another is लास्ट वन, आज के लिए बहुत हो गया इसलिए लास्ट लेते हैं. सो इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब माइनस 3x, फाइंड dy बाई dx. सो वी हैव y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब माइनस 3x. सो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये x क्यूब है, सो ये कौन सा तरी मीन्स ये साइन 3 थीटा हो सकता है या तो कॉस 3 थीटा हो सकता है, तो इधर 4 है मीन्स वो कॉस 3 थीटा हो सकता है, तो हम इधर कॉस पुट करेंगे x की जगह, सो x कॉस ऑफ थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x. सो सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स कॉस क्यूब ऑफ थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा. सो हमको मालूम है ये फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ 3 थीटा का फॉर्मूला है. सो सेक इनवर्स दैट इज कॉस ऑफ 3 थीटा को हमने अगर थीटा माना, सो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा मीन्स सेक ऑफ थीटा होता है, सो सेक ऑफ थीटा 3 थीटा मीन्स सेक ऑफ 3 थीटा, एंड सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ थीटा मीन्स थीटा होता है, और थीटा मीन्स ईयर 3 थीटा है. सो एंड थीटा मीन्स क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, सो 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, उसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे. सो ये कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, सो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सो माइनस 3 डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. सो दिस इज द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. इसका y का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 3 divided by under root 1 minus x square. This is the answer. So now we are stop here.